सभी अपने पत्रकार मित्रों का इस पावन खुशी के अवसर पर कि हमें चुनाव चिन्ह अलॉट हुआ है। कमल का फूल जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उसको मुझे कानूनन तरीके से दिया गया है। उस सब के लिए मैं आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव जाखल मंडी में एक तरफा है और जाखल की जनता ने मन बना लिया है कि जो विकास की गति जाखल मंडी में रुकी हुई है, वो हरियाणा सरकार से मिलकर चलने के लिए जाखल की जनता आतुर है। और मैं विश्वास के साथ ये बात कहता हूँ कि जाखल की जनता पूरा मन बना चुकी है। 2 मार्च को कमल का फूल खिलने जा रहा है और जाखल के जो विकास कार्य हैं, चाहे वो भाखड़ा का पानी है, चाहे वो सीसीटीवी की बात है, चाहे गौशाला की बात है, चाहे सड़कों की बात है, चाहे खेल स्टेडियम की बात है, चाहे एजुकेशन की बात है, इलेक्ट्रिसिटी की बात है, हर मुद्दे पे नायब सिंह सैनी सरकार पूरी तत्पर बैठी है। कल ही मैं कुरुक्षेत्र में था, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हम सभी को वहाँ बुलाया था और मैंने विशेष तौर पर उनके पास जाखल के मुद्दों को रखा और उन्होंने 28 तारीख को जाखल में आने का कार्यक्रम भी उनका है। यहाँ पर सारी चीज़ें जितनी भी जाखल के अंदर रुकी हुई हैं, विकास की गति को निरंतर गंगा की तरह बहा कर लेके जाएंगे। नायब सिंह बिल्कुल सीधा सरकार का जो मोटिव है कि ट्रिपल इंजन की सरकार, हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का सीधा फायदा जाखल की जनता को, क्षेत्र की जनता को, जाखल के मुद्दों के अलावा जो हमारे हल्के के ब्लॉक के मुद्दे हैं, सीएम साहब उनको भी 100% हल करेंगे। जो जाखल की जनता पीड़ित रही है कुछ कामों से, उन सबको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर चुनावों की बात करें तो क्या सीएम जो आ रहे हैं वो आपके पक्ष को लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल सीएम साहब ने मुझे कमल का फूल का निशान दिया है और हम उनको जिताकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने में माननीय नायब सिंह सैनी की सरकार का सहयोग करेंगे और नायब सिंह जी सैनी हमारे जाखल का सहयोग करेंगे। बाढ़ वासियों का सहयोग का, सारी मंडी का और सारे इलाका का सहयोग मेरे साथ चल रहा है। सभी ने मन बना लिया है कि सरकार के साथ जुड़ा जाए। ये वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जनता जाखल की बड़ी जागरूक है। जनता पहले भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुकी है। नायब सिंह सैनी जी का आना जाखल मंडी के लिए, हल्के के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री का आना इतनी विशेष बात है कि जाखल में विकास का पिटारा खुलने जा रहा है और ये वो लोग बिल्कुल गलती में ना रहें कि नायब सिंह सैनी का आना एक पिछड़ेपन की बात वो जो करते हैं, उस गलती में ना रहे। वो बीजेपी पार्टी पूरा फायदा मिलेगा, जबरदस्त फायदा मिलेगा, क्योंकि जाखल में जो विकास की गति रुकी हुई है उसको जबरदस्त तरीके से सरकार चलाने का मन बना चुकी है। देखिए, मुकाबला कैसा देखते हैं इस समय, जो भी क्योंकि पार्टी लड़ रही है आपके लिए, जाखल लड़ रहा है आपके लिए, मुकाबला किस तरह का? मुकाबला नहीं है प्रमोद जी। मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, पत्रकार मित्रों से, मुकाबला कहाँ है? लोगों को सारा पता है कि जो आज चौकीदार बनने की बात करते हैं, जो मंडी में अपने आप को चौकीदार साबित करने की बात करते हैं, जनता ने पिछले 5 साल में उन लोगों के कार्यक्रमों को देखा नहीं है क्या? उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं जाखल मंडी के अंदर। जाखल मंडी की जनता बड़ी पीड़ित है, बड़ी द्रवित है और वो आने वाली 2 तारीख को कमल के बटन पर मोहर लगाकर उन लोगों का हिसाब किताब चुकता करने जा रही है। हर जगह हर इसको सामने लेके आएंगे, उसका कैसे आप जवाब दे रहे हैं? ऐसा है, वैसे तो प्रमोद जी मेरा इसमें कोई मैटर जवाब देने का पड़ता नहीं। एसडीएम साहब बैठे हैं, डीसी साहब बैठे हैं, सारा प्रशासन अधिकारी बैठे हैं, क्योंकि जो रिकॉर्ड की बात है वो सरकार के अधिकारियों का मामला बनता है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो जो चार्ज मिला था 2012 में बीडीपीओ कार्यालय से, इन्होंने मुझे रिटर्न में कुछ चार्ज नहीं दिया। आज भी अगर इनके पास बीडीपीओ कार्यालय के पास है तो उनसे आप मांग सकते हो। जो मुझे मिला था मौखिक तौर पे वो ही मैंने इनको 30 मार्च 2017 को दे दिया। लगातार 8 साल में नगर पालिका, मैं पूछना चाहता हूँ, जाखल की जनता को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उनके पास सुरेंद्र मित्तल के बारे में बोलने का कोई मामला ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि एक व्यक्ति भी अगर ये कहे कि अपने राजनीतिक जीवन में 100 रुपये का भी हमने कभी गबन किया है, कोई साबित करे तो मैं राजनीति से त्याग कर दूंगा, संन्यास ले लूंगा। और रिकॉर्ड की बात है, जो बिना रिकॉर्ड से तो एक छोटा सा प्राइवेट कार्यालय नहीं चल सकता।
इतनी बड़ी जाखल मंडी की जनता है, 20,000 की पॉपुलेशन है, सैकड़ों दुकानें हैं, लाखों रुपए जमा करवाए गए हैं, सैकड़ों एनडीसी दी गई है नगर पालिका द्वारा। अगर वो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो भ्रमित करने वाले लोग हैं, ये रिकॉर्ड कहाँ से आया फिर? नगर पालिका के पास एक एक रिकॉर्ड नगर पालिका के पास पूरे का पूरा पड़ा है। जब भी लोगों को जरूरत पड़ी है प्रॉपर्टी के मतलब सारे का सारा रिकॉर्ड नगर पालिका ने मुहैया करवाया है। ऐसी भी चर्चा है कि सुरेंद्र मित्तल अगर जीतते हैं तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी आप आगे आएंगे। कैसा सुधार होगा शहर में? उसमें ऐसा है, यानी मित्तल साहब, इसी को एक और ऐड कर देता हूं मैं भी, आपकी भावी योजनाएं क्या हैं जाखल के लिए, आप क्या बिल्कुल बेहतर बिल्कुल करने जा रहे हैं? देखो, कर्मचारी और एमसी और प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये एक परिवार का हिस्सा होते हैं। परिवार के बीच में सभी का अगर तालमेल रहेगा, कर्मचारी भी चाहते हैं, सेक्रेटरी भी चाहते हैं, जेई भी चाहते हैं, एमबी भी चाहते हैं कि मंडी के विकास कार्यों को गति लाई जाए। अगर उनका भी एक सरकार का, सबसे पहले तो सरकार का उद्देश्य काम रोकने का नहीं है। सरकार जागरूक है, किसी की काम रोकने की कोई ताकत नहीं है। और अधिकारियों को हम साथ लेकर चलेंगे, हम अधिकारियों के साथ चलेंगे, मिलकर मंडी को सुसज्जित रूप से बढ़िया बनाने का काम करेंगे। मुख्य समस्या की बात बता दो सर, जिसका आप समाधान। जहाँ तक मुख्य समस्याएं हैं, एक तो रिकॉर्ड का जो बड़ा दुखद प्रचार किया जाता है। मैं जाखल की जनता को एक बात बतलाना देना चाहता हूँ कि एनडीसी के नाम पे किसी को 1 रुपया नहीं लेने दिया जाएगा, चाहे हमें बाहर के व्यक्तियों को यहाँ बिठाना पड़े। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी, हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं, मैंने उन सभी को कहा है। कृष्ण बेदी जी आए थे जिन्होंने मेरा नामांकन किया है, क्योंकि एनडीसी के नाम पे लोगों से बड़ी लूटपाट की गई है। अगर उनका एनडीसी का राइट बनता है तो नगर पालिका को एनडीसी देनी पड़ेगी। 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार एनडीसी के नाम पे, सरकारी योजना के नाम पे लोगों की जेबों से नहीं लिया जाएगा और उनका 1 रुपया भी जाया नहीं होने दिया जाएगा। तो आप जाखल शहर वासियों को कैसी अपील करना चाहेंगे, किस नाम पर आपको वोट देने की अपील करेंगे? मैं जाखल की जागरूक जनता से, जो मेरी भगवान तुल्य जनता है, जिन्होंने मुझे 2012 में अपने बेटे को, अपने भाई को 2012 में मुझे पूरा आशीर्वाद दिया, और हमने पूरा बीडीपीओ कार्यालय से मिलके, हमारे सभी मेंबरों से मिलके, ये जो बिल्डिंग बैठे हो आज आप, ये 2016 में 2 दिसंबर 2016 में इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया। माननीय डीसी साहब NK सोलंकी जी ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया था, जिसमें DDPO राजेश कोथ जी, BDPO हमारे दिलबाग सिंह जी हुड्डा सभी यहाँ पहुँचे थे। मैं किसी भी प्रकार के विकास में हम कमी नहीं आने देंगे, चाहे वो भाखड़ा का पानी लाने की बात है, मंडी के अंदर गौशाला की ग्रांट की बात है, चाहे सड़कों की बात है, नालियों की बात है, सीवरेज की बात है, इलेक्ट्रिसिटी की बात है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। खेल स्टेडियम की भी हमारी भावना है। CM साहब से मिलके, हमारी जो हरियाणा सरकार का मंत्रिमंडल है उनसे मिलके, जिला की हमारी टीम बलदेव जी ग्रोहा बैठे हैं, हमारे जगजीत जी हुड्डा हैं, हमारे संजय रेवड़ी जी हैं, जितने भी हमारे नेता हैं मेरे साथ खड़े हैं, उन सब का सहयोग लेकर एक एक काम मंडी का पूरा किया जाएगा। चाहे नायक बस्ती का काम है, चाहे रेलवे बस्ती का काम है, चाहे दुर्गा कॉलोनी का काम है, चाहे ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास कॉलोनी का काम है, चाहे बलरा रोड का काम है, और पार्क को भी हम बड़ा भव्य सुंदर तरीके से पार्क को भी चमकाएंगे। मंडी के विकास को चौतरफा विकास करेंगे। मेरी सभी मंडी वासियों से यह गुजारिश है कि किसी भी गलत बात से भ्रमित न होकर अपने छोटे भाई को, अपने भाई बच्चे को पुरजोर समर्थन करें, और 2 मार्च को एक वोट कमल के फूल पर मोहर लगाकर अपने भाई को। अगर पार्क की हम बात करते हैं, आपने पार्क की बात कही है, लाखों रुपए खर्च हो चुका है अभी कोई पिछले प्लान में, तो उसको लेकर भी क्या कुछ भ्रष्टाचार जो हुआ है? मेरी योजना आगे बढ़ने की है। जो भ्रष्टाचार हुआ है क्या उस पर मेरी योजना आगे की तरफ देख रहा हूँ। सरकार से मैं अगली योजनाओं के लिए पूरी डिमांड करूंगा और मंडी के सारे हम काम करने का प्रयास करेंगे। साहब, एक सवाल आ रहा है, बीजेपी की सरकार में जहाँ तक हमारे जो विधानसभा के विधायक रहे भाई सुभाष बराला जी, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनके समय में STP लगा, और जो ये अपना सब तहसील बनी, BDP अंडरपास बना, इंजीनियरिंग अपना ये जो टेक्निकल ITI का है वो बना, गर्ल्स स्कूल बना, भाई देवेंद्र सिंह बबली जी ने
हमारा जितना भी सीवरेज का मामला है उसको पास करवाया। बस स्टैंड बीजेपी की सरकार में बना, सैकड़ों काम बीजेपी की सरकार में हुए हैं। लगातार 15 साल से निरंतर बीजेपी की सरकार में काम हुए हैं और ये गति लगातार बहती रहेगी आगे भी।